हेलो फ्रेंड्स। अपराध को जमानत की दृष्टिकोण से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जमानती अपराध तथा दूसरा है अजमानती अपराध। सामान्यतः कम गंभीर प्रकृति के अपराध जमानती अपराध कहलाते हैं, जैसे साधारण मारपीट, गाली गलौज या साधारण कहासुनी वाली बातें। और दूसरे अजमानती अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं, जिसमें मर्डर, चोरी, डकैती, लूट इस जैसे मामले आते हैं। तो जमानती अपराध में प्रथम बार जमानत पाना अभियुक्त व्यक्ति का अधिकार होता है, अर्थात न्यायालय प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर जमानती अपराध की दशा में जमानत पर अभियुक्त को छोड़ देगी, जबकि अजमानती अपराध के संबंध में न्यायालय का यह विवेकाधिकार होता है कि ऐसे मामलों में वह जमानत दे या ना दे, और जमानत को देते समय वह अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, समाज पर उसका पड़ने वाला प्रभाव तथा उसके पूर्व के आपराधिक इतिहास आदि के बारे में विचार करने के पश्चात मामले में जमानत दे सकती है या जमानत देने से मना भी कर सकती है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जमानती अपराध के संबंध में जमानत किस धारा के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 478 में यह प्रावधान किया गया है कि जमानती अपराध में जमानत कब प्राप्त की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि अजमानती अपराध से भिन्न, अर्थात जमानती अपराध के संबंध में जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या स्वयं उपस्थित होता है या हाजिर होता है और वह अपनी जमानत ऐसे पुलिस अधिकारी को या न्यायालय को देने के लिए तैयार है, तो पुलिस अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति अपने जमानतदारों को लाने में असमर्थ है या इतना गरीब है कि उसके जमानतदार उसको नहीं मिल रहे हैं और वह 1 सप्ताह तक जेल में है, तो उसको व्यक्तिगत बंध पत्र पर भी न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ यदि व्यक्ति 1 हफ्ते तक जेल में रहने के दौरान अपने जमानतदारों का इंतजाम नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में अवधारणा की जाएगी कि वह निर्धन व्यक्ति है और उसे व्यक्तिगत मुचलके पर ही छोड़ दिया जाएगा। आगे मैं यह बताना चाहता हूं कि जमानती अपराध के संबंध में प्रथम बात तो आप साधिकार जमानत पा सकते हैं, लेकिन यदि एक बार आपने जमानत की शर्तों का दुरुपयोग किया है और उसके बाद आपके खिलाफ वारंट जारी हो गया है, तो दोबारा आप साधिकार जमानत नहीं पा सकते हैं और तब न्यायालय का यह विवेकाधिकार बन जाता है कि आपको वह जमानत दोबारा दे या जेल भेजकर तब आपको जमानत दे। इसलिए हमेशा जमानत पाने के बाद आप सावधान रहें और स्वयं या जरिए अधिवक्ता आप न्यायालय में उपस्थित होते रहें और न्यायालय की कार्यवाहियों में सहयोग करते रहें, ताकि आपका विचार सुचारू रूप से चले और आपको दोबारा जेल ना जाना पड़े या किसी मुसीबत में ना फंसना पड़े जिस कारण आपके खिलाफ वारंट हो जाए। धन्यवाद आपको।